So, hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. So, इस क्लास में हम फरवरी महीने का सारे जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो फरवरी के करंट अफेयर्स के लिए आपको इस क्लास के बाद कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की थी, ठीक है। तो देखो, असम ने डिब्रूगढ़ को, ठीक है, डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की थी और इन्होंने सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाने को कहा था। तो सांस्कृतिक राजधानी के लिए इन्होंने तेजपुर को चुना है, ठीक है। तो तेजपुर को सांस्कृतिक राजधानी और दूसरी राजधानी किसे, डिब्रूगढ़ को बनाया जाएगा। तो इन्होंने कहा था 2027 तक ये इसको हम बना देंगे राजधानी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 10वां साई-फाई विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ है, तो इसका 10वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया है और गोवा इसका होस्ट रहा है, ठीक है। तो गोवा में इसका आयोजन किया गया है। गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद कुमार सावंत जी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। तो प्रमोद कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी थीम क्या थी, थीम भी लिख लो। तो थीम थी इसकी हरित क्रांति पर थीम थी, ठीक है। तो हरित क्रांति इसकी थीम थी, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो देखो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम करना स्टार्ट किया था, कार्य करना प्रारंभ किया था, इसलिए इस दिन इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अभी नए जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव खन्ना जी, इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। संजीव खन्ना जी अभी लेटेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल किसने लॉन्च किया था। देखो, तो आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन था, सेबी ने इसको लॉन्च किया था। सेबी का हेडक्वार्टर आपको पता होगा मुंबई है ना, तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और ये क्यों लॉन्च किया गया था, सेबी ने इसको क्यों लॉन्च किया था, जो टेक्निकल ग्लिचेज हैं, ठीक है, जो टेक्निकल ग्लिचेज हैं आपके स्टॉक मार्केट के, उनको रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो उनको रिपोर्ट किया जाएगा इस पोर्टल की मदद से, ठीक है। तो इसका ये काम होने वाला है। हाल ही में मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, ठीक है। तो मिशन 300 इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तंजानिया में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तंजानिया में इसका आयोजन किया गया है। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है, तो 2030 तक 300 मिलियन लोगों तक, ठीक है, 2030 तक 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुँचाना है, ठीक है। तो लोगों तक बिजली की पहुँच, तो ये इसका लक्ष्य होने वाला है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको किसने आयोजन किया है, तो वर्ल्ड बैंक प्लस अफ्रीकन यूनियन ने मिलकर इसका आयोजन किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो, हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, ठीक है। तो पहला रायसीना ये कहाँ हुआ था। देखो, जो रायसीना स्थान है ना, ये कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो भी रायसीना की पहाड़ियों में स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रायसीना की पहाड़ियों में स्थित है दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ किया गया है, अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है, वर्तमान की चुनौतियों से निपटने के लिए, ठीक है। और आयोजन किसने किया है, एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, प्लस यूएई हो गया आपका, और प्लस ऑब्जर्वर में कौन था, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। एक और ये फाउंडेशन है, तो इसका क्या नाम है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो इन तीनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ओआरएफ, ठीक है। तो ये तीनों ने मिलकर इसका आयोजन अबू धाबी में किया है। हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है, ठीक है। तो देखो, महाकुंभ प्रयागराज में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी, ठीक है। तो मौनी अमावस्या के दिन एक भगदड़ हो गई थी, अमृत स्नान था और उस दिन भगदड़ हो गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था, हर्ष कुमार, जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसमें 3 सदस्य होने वाले हैं, ठीक है। एक तो ये अध्यक्ष होने वाले हैं और 2 सदस्य होने वाले हैं। 2 सदस्य के क्या नाम है, एक बीके गुप्ता, ठीक है, बीके गुप्ता हो गए, और एक डीके सिंह। तो इन तीनों की अध्यक्षता सदस्यता में एक कमेटी का गठन किया गया और उसमें जांच होने वाली है, ठीक है। तो इस भगदड़ में लगभग 30 लोगों की मृत्यु बताया जा रहा है और इस दिन 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया है, तो इस वजह से यहाँ पर भगदड़ हो गई थी। हाल ही में विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया है, ठीक है। तो देखो, अभी विश्व पुस्तक मेले का फोकस वर्ल्ड बुक फेयर हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है,
तो ये न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ और इसका फोकस देश अब कब से कब तक था, 1 से 9 फरवरी तक इसका आयोजन चल रहा था, ठीक है। तो इसका फोकस देश कौन सा था, तो रूस इसका फोकस देश है, ठीक है। तो रूस को इसको फोकस किया गया और इसकी थीम भी लिख लो यहीं पर। तो थीम इसकी क्या है, थीम है रिपब्लिक एट द रेट 75, ठीक है। रिपब्लिक एट द रेट 75, 75वां गणतंत्र दिवस, ठीक है। हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये पहला राज्य बन गया बिहार, ठीक है। इसमें 13 से 23 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाएगा और इसमें कुल मिला के 16 टीम होने वाली है, ठीक है। तो प्रत्येक जिले में इसका आयोजन किया जाएगा और आईपीएल के लिए प्रतिभा को निखारने का काम किया जाने वाला है इसमें, ठीक है। हाल ही में रामसर कन्वेंशन में शामिल आर्द्रभूमि उधवा झील का संबंध किससे है, देखो उधवा झील का संबंध झारखंड से है, ठीक है। तो अभी हाल ही में रामसर साइट्स में 4 न्यू साइट्स जोड़ी गई, तो पहले 85 थी, 4 और जोड़ी गई, अब 89 साइट्स हो गई हैं रामसर की भारत में, ठीक है। जो कि एशिया में सबसे ज़्यादा है, एशिया का लार्जेस्ट नंबर हो गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ हैं, तमिलनाडु में टोटल हो गई हैं 20 साइट्स, ठीक है, मैक्सिमम है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है। तो भी 4 जो साइट्स थी, तो एक जोड़ी गई तमिलनाडु की 2 साइट्स जोड़ी गई, एक जोड़ी गई सिक्किम से और एक जोड़ी गई झारखंड से, ठीक। झारखंड और सिक्किम की ये पहली है, तो झारखंड से उधवा झील झारखंड का संबंध है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम मिशन 4 पर पायलट के रूप में किसे चुना गया, तो एक्सियोम मिशन 4 पर इसको देखो, पहली बात तो अप्रैल 2025 तक इसको लॉन्च किया जाना है, ठीक है। अप्रैल 2025 तक इसको लॉन्च किया जाने वाला है और इसमें शुभांशु शुक्ला को पायलट के रूप में शामिल किया गया। शुभांशु शुक्ला को जानते होंगे आप, ये हमारे गगनयान मिशन से संबंधित हैं और ये किसने चालू किया है, ऑर्गेनाइज किसने किया है एक्सियोम मिशन को, तो एक तो हो गया एक्सियोम स्पेस, ठीक है। एक एक्सियोम स्पेस प्लस नासा ने मिलकर इसका आयोजन करने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन से देश इसमें भाग लेने वाले हैं, एक तो यूएसए हो गया, एक पोलैंड हो गया, तो यूएसए पोलैंड प्लस हंगरी हो गया, ठीक है। और चौथा देश कौन सा है, अपना भारत हो गया। तो भारत से शुभांशु शुक्ला जो है वो पायलट के रूप में इसमें भाग लेने वाले हैं। हाल ही में किस राज्य ने असाध्य रोग से पीड़ित मरीजों को सम्मान के साथ मरने का अधिकार दिया है, ठीक है। तो इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया है, इच्छा मृत्यु, आप अपने से मर सकते हो अब, ठीक है। तो ये किसने दिया है, कर्नाटक हो गया है ऐसा राज्य, ठीक है। कर्नाटक ने ये अधिकार दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, उस फैसले का नाम आपको याद रखना जरूरी है। तो फैसले का नाम था कॉमन कॉज वर्सेज भारत संघ एंड अन्य, ठीक है, वर्सेज भारत संघ एंड अन्य। तो इस फैसले के आधार पर कर्नाटक ने इच्छा मृत्यु का अधिकार दे दिया, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है, तो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ये अधिकार दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कर्नाटक। हाल ही में चर्चा में रहा सोरेल सुपर एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये सोरेल सुपर एप्लीकेशन इसको लॉन्च करने वाला कौन हो गया है, ठीक है। तो ये भी लिखो, तो सोरेल, तो इसको लॉन्च करने वाला हो गया है आपका रेलवे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, रेलवे ने इसको लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया, जो विभिन्न रेलवे सुविधाएं हैं ना, तो विभिन्न रेलवे सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, सुचारू बनाने के लिए। तो रेलवे सुविधाओं को, तो विभिन्न रेलवे सुविधाओं को सुचारू रूप से सुचारू बनाने के लिए, देखो इसमें तो मैं ऐसे ही स्पीड से ही कराने वाला हूँ क्योंकि आपके टाइम की भी बचत ज़रूरी है, ठीक है। आप रिवीजन कर रहे हो, आपने पहले से सब कुछ पढ़ रखा है, तो ऐसी ये स्पीड तो यही रहने वाली है। आप स्लो कर सकते हो अगर आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो सुचारू बनाने के लिए इसको सोरेल ऐप रेलवे ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये क्या होने वाला है, वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हर चीज़ का सोल्यूशन होने वाला है, वन स्टॉप सोल्यूशन का सुपर ऐप, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। हाल ही में चर्चा में रही यमुना नदी में किसकी मात्रा बढ़ने पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। देखो दिल्ली सरकार, दिल्ली वर्सेज हरियाणा का भी विवाद आपने खूब सुना होगा फरवरी महीने में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बट नॉर्मल जल में कितना होना चाहिए, NH3 की जो मात्रा है, NH3 का स्तर है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए लेस देन 1 ppm, ठीक है। बट इससे भी ज़्यादा बढ़ गया, जो कि एक मानक से स्वीकार्य सीमा से बहुत अधिक था, स्वीकार्य सीमा से अधिक था, ठीक है। तो इस वजह से ये जहरीला हो गया ये पानी, ठीक है। दिल्ली जल बोर्ड ने ऐसा कहा। चलो
हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये बताओ इसमें किससे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में कहाँ, मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई में कौन सा अवार्ड दिए गए थे? मुंबई में दिए गए थे नमन अवार्ड्स, ठीक है। तो BCCI ने इसका आयोजन किया नमन अवार्ड्स का, ठीक है। तो किसने आयोजन किया था? BCCI ने, ठीक है। तो इसमें किसे मिला था? सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार मिला। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर पॉली उमरीगर ट्रॉफी, जो पॉली उमरीगर ट्रॉफी होती है वो किसको दी जाती है? जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर होता है, ठीक है। तो उमरीगर ट्रॉफी किसको मिली? ये बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को मिली, ठीक है। तो बुमराह को ये ट्रॉफी मिली। और विशेष पुरस्कार किसे मिला? R अश्विन को विशेष पुरस्कार मिला। तो विशेष पुरस्कार किसे मिला है? पुरस्कार R अश्विन को। और महिला सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार स्मृति मंधाना, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, हाल ही में भारत अमेरिका गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड दिया गया, ठीक है। देखो इसमें ये किसको अवार्ड मिला, ये वाला अवार्ड? तो ग्रैमी अवार्ड किसको मिला, ठीक है। तो ग्रैमी का जो अवार्ड है ये इसमें किसको मिला? तो ये अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया। पहले भारतीय कौन थे? फर्स्ट भारतीय, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो पहले भारतीय कौन थे जिनको ये ग्रैमी अवार्ड दिया गया था? तो अभी चंद्रिका टंडन को। तो चंद्रिका टंडन जो है, देखो ये महिला है चंद्रिका टंडन, इनके कौन सा एल्बम था? त्रिवेणी एल्बम, इनका त्रिवेणी एल्बम था। और ये इंडियन और USA सिंगर हैं। तो चंद्रिका टंडन, ठीक है, चंद्रिका टंडन, ठीक है। तो ये आपका नाम याद रखना है, ठीक है। तो इनके त्रिवेणी एल्बम को ये पुरस्कार मिला। और काउबॉय कार्टर, इसको सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार मिला, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार मिला काउबॉय कार्टर को, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है, ठीक है। तो ईस्ट जो है, ईस्ट किसका नाम है? ईस्ट नाम है कृत्रिम सूर्य का। तो ये चाइना ने इसका विकसित किया, चीन ने इसका विकसित किया। और इसमें कौन सी मशीन का उपयोग किया? टोकामेक मशीन का इसमें यूज किया गया, ठीक है। टोकामेक मशीन का इसमें यूज किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको पहली बार 1066 सेकंड के लिए चलाया गया। और इसमें इसने लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त कर लिया, है ना। तो ये भी आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, चीन ने ये काम किया है। हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 किसने लॉन्च किया है? तो मिचिबिकी 6 लॉन्च करने वाला कौन हो गया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है इसको। और ये एक नेविगेशन उपग्रह है। इसमें किस रॉकेट का प्रयोग किया गया लॉन्च करने के लिए? रॉकेट का नाम है H3 रॉकेट का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो इसमें टोटल 11 उपग्रह का नेटवर्क होने वाला, ठीक है। तो 11 उपग्रह का टोटल नेटवर्क होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक प्रकार का नेविगेशन उपग्रह है, ठीक है। तो नेविगेशन उपग्रह, ओके। तो नेविगेशन उपग्रह, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो टाटा स्टील मास्टर्स का होस्ट कौन है? इसका होस्ट लिखो, होस्ट है इसका नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। इसको हम विंबलडन ऑफ चेस के नाम से जानते थे, विंबलडन ऑफ, ये भी लिख लो, विंबलडन ऑफ चेस के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो विंबलडन ऑफ चेस के नाम से जानते हैं। तो इसमें विजेता कौन है? R प्रज्ञानंद जीत गए हैं, ठीक है। तो R प्रज्ञानंद ने दूसरी बार जीत लिया है इसको, ठीक है। और उप विजेता का नाम लिख लो, उप विजेता भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उप विजेता है आपके D गुकेश। तो D गुकेश हैं आपके उप विजेता, ठीक है। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। पहले भारतीय कौन थे? अच्छा, ये दूसरे भारतीय हैं, पहली बार ही इन्होंने जीता है। और पहले भारतीय कौन थे? तो फर्स्ट भारतीय थे आपके विश्वनाथ आनंद जी फर्स्ट भारतीय थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखो 2 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। सॉरी, 2 फरवरी को नहीं यार, कैसे तुम लोग पढ़ रहे हो। तो 4 फरवरी को, ठीक है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया। 2 फरवरी को कौन सा होता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस, है ना। विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये मनाया जाता है। ऐसे गलत मत पढ़ा करो, ठीक है। चलो, ठीक है। तो विश्व आर्द्रभूमि कैंसर डे मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी 2025-26 के लिए? तो यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक है। तो यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम थी। लास्ट ईयर भी इसकी यही थीम थी, ठीक है। तो यूनाइटेड बाय यूनिक इस साल की इसकी थीम थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस इस बार कहाँ सेलिब्रेट किया? तो गोंडा जिले में। तो गोंडा जिला जो यूपी में है, तो यूपी के गोंडा जिले में इसका सेलिब्रेशन हुआ। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा होगा?
तो यूके की सरकार ने, यूके गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन सरकार ने इसको अपराध घोषित कर दिया गया है। और ये कब से अपराध होगा, तो 1 फरवरी 2025 से अपराध होने वाला है। ठीक है, तो 1 फरवरी 2025 से इसको अपराध होगा और इसमें 5 साल की सज़ा मिलेगी। तो 5 साल की इसमें सज़ा मिलने वाली है। ठीक है, जो आपको बाल शोषण सामग्री बनाते हो ना एआई का उपयोग करके, तो उसको बैन कर दिया गया है पूरी तरह से। हाल ही में भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा। देखो, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाने वाला है, तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। इसमें बजट कितना होने वाला है, इसमें बजट होगा आपका 500 करोड़ रुपए। तो आपको ये तो पता होगा ना यार, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ बना था, तो पहला एआई स्कूल बना था केरला में। ठीक है, और ये पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनने वाली है, महाराष्ट्र में। हाल ही में व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र किसने लॉन्च किया था, तो मन मित्र लॉन्च करने वाला कौन है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने इसको लॉन्च किया था। और इसमें क्या होने वाला है, व्हाट्सएप द्वारा शासन। ठीक है, तो व्हाट्सएप द्वारा शासन होने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें टोटल आपके कितने 36 विभाग काम करने वाले हैं। ठीक है, 36 विभाग काम करेंगे और जिनकी 161 सेवाएं होंगी इसमें। ठीक है, 161 सर्विसेज का शासन होने वाला है इसमें। और किस किस लैंग्वेज में होने वाला है, एक तो इंग्लिश प्लस तेलुगु, 2 लैंग्वेज में ये काम करने वाला है। ठीक है, तो इंग्लिश और तेलुगु भाषा होने वाली है इसमें। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स 25 का आयोजन किसने किया है। ठीक है, तो ट्रोपेक्स बताना है, ट्रोपेक्स 25 का आयोजन किसने किया है। ठीक है, ट्रोपेक्स का आयोजन किसने किया है, तो भारत की नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है। ठीक है, तो भारत ने इसको अभ्यास किया है, किसने, भारत की नौसेना ने। ठीक है, तो भारत की नौसेना का ये सबसे बड़ा अभ्यास है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक तो ये द्विवार्षिक होता है, मतलब 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इसमें इस बार कहाँ किया गया इसका आयोजन, तो हिंद महासागर में, हिंद महासागर के पश्चिमी तट में। ठीक है, तो हिंद महासागर के पश्चिमी तट में इसका आयोजन किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें किसने किसने भाग लिया है, तो आईएनएस इंडियन नेवल सी, एक तो विक्रांत हो गया, आईएनएस विक्रांत हो गया, दूसरा आईएनएस विशाखापत्तनम हो गया। ठीक है, तो आईएनएस विशाखापत्तनम हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, आईएनएस सतपुड़ा। ठीक है, तो आईएनएस सतपुड़ा, इन तीनों जहाज़ों ने इसमें भाग लिया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में देश का पहला स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने लॉन्च किया है, तो कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च करने वाला कौन हो गया है, तो आपका आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ने ये काम कर दिया है। तो आईआईटी मद्रास ये पहली बार लॉन्च किया गया है ऐसा। तो इसमें एक रिपोर्ट आई है ना ब्रेस्ट कैंसर के लिए कि 9 में से एक व्यक्ति कैंसर के हो सकता है, मतलब 9 में से एक व्यक्ति को कैंसर के होने की संभावना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन है, देखो, तो मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला सेवगो गेलाई हैं, जिन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। ये कहाँ की हैं, तो ये साउथ अफ्रीका की हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। और इस बार 2025 में कौन से 40वें क्रम का ये अवार्ड था, 40वें क्रम का ये अवार्ड था 2025 वाला। और इन्होंने अफ्रीका में कानूनी शिक्षा के लिए काम किया, इस वजह से इनको ये अवार्ड मिला। ठीक है, तो अफ्रीका में कानूनी शिक्षा करती हैं और इनको ये अवार्ड इसलिए नहीं मिला है। ठीक है, इनकी सुंदरता के लिए मिला है। चलो, ठीक है। हाल ही में ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल का संबंध किससे है, तो नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल ये कहाँ है, पहली बात ये कहाँ है, सिक्किम में आपका। ठीक है, तो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, नामची सिक्किम में है स्थित, और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला ग्रीन रेटेड है। ठीक है, तो देखो ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित, तो ये नॉर्थ ईस्ट का पहला है, नॉर्थ ईस्ट का ये फर्स्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में एएसआई ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की है, तो डायमंड ट्रायंगल कहाँ स्थित है, तो डायमंड ट्रायंगल आपका स्थित है ये बताओ, ये उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में ये डायमंड ट्रायंगल है। तो यहाँ पर 3 प्लेस हैं, एक तो तीनों प्लेस का नाम लिखो, रत्नागिरी, एक रत्नागिरी हो गया, दूसरा हो गया ललितगिरी। ठीक है, तो रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी, तो ये 3 प्लेस हैं उड़ीसा में। तीनों में ऐसा डायमंड बनता है, ट्रायंगल बनता है, तो इसको हम डायमंड ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध के बहुत अधिक मात्रा में अवशेष मिलते हैं।
बुद्ध अवशेष प्राप्त होते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम डायमंड ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, उड़ीसा। तो अभी क्या हुआ है ना, यहाँ विशाल बुद्ध का मस्तक मिला है रत्नागिरी में। तो रत्नागिरी से विशाल बुद्ध का ये मस्तक प्राप्त हुआ है, इस वजह से ये चर्चा में रहा है, ठीक है। तो ASI ने ये किया है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी खोज कब हुई थी? 1861 में। किसने की थी? कनिंघम ने, ठीक है। तो कनिंघम ने इसकी खोज की थी, इसकी स्थापना की थी। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? तो ब्लू घोस्ट मिशन के बारे में बताओ। तो ब्लू घोस्ट मिशन का इसको लॉन्च करने वाला कौन था? फायरफ्लाई। तो फायरफ्लाई एरोस्पेस ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो फायरफ्लाई एरोस्पेस ने इसको लॉन्च किया, किससे लॉन्च किया था? फॉल्कन 9 रॉकेट से। तो फॉल्कन 9 रॉकेट है जो SpaceX का है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा। तो ये नासा के आर्टेमिस मिशन का एक चरण के रूप में होगा। इसमें क्या होने वाला है? चांद पर मनुष्य को वापस उतारा जाएगा। चांद पर मनुष्य को वापस से उतारने के लिए ये मिशन चालू किया गया। मनुष्य को वापस उतारना, ठीक है। तो वापस उतारने के लिए, तो इस किससे? चंद्रमा से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखो, फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, मतलब पावरफुल कंट्री। तो पावरफुल, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री होगी उनके बारे में, ठीक है। तो पावरफुल कंट्री के बारे में, तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को 12वां स्थान मिला, भारत को, ठीक है। तो इंडिया को 12वां स्थान मिला। जबकि टॉप पे कौन है आपका? USA हो गया टॉप पे, उसके बाद चाइना। तो USA, चाइना, रूस। मुझे तो ये रिपोर्ट गलत लगती है यार, इतना पीछे तो हो ही नहीं सकता भारत, है ना। तो USA, चाइना, रूस और UK इसमें टॉप 4 हैं। देखो, इंडिया में पॉपुलेशन नंबर 1 पर, आर्मी चौथे नंबर पर, इकोनॉमी 5वें नंबर पर, और पावरफुल में ये 12वें नंबर पर हो ही नहीं सकता, है ना। चलो हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल, इनका संबंध किससे है? और गदर 380, ठीक है। इन दो, गदर 380 और एतमाद का संबंध किससे है? तो दोनों का संबंध ईरान से है, ठीक है। दोनों का संबंध ईरान से है। और ये एतमाद बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। इसकी रेंज क्या होने वाली? इसकी रेंज होने वाली है 1700 किलोमीटर, ठीक है। 1700 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है। और ये जो गदर 380 है, इसकी रेंज होगी 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो 1000 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये फायर एंड फॉरगेट है, ठीक है। गदर जो है ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात को शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है? देखो, एक्सपोर्ट के बारे में बात करना है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट जो था हमारा 2013-14 में कितना था? तो 13-14 में था 466 बिलियन डॉलर, ठीक है। और ये 23-24 में कितना हो गया है? 23-24 में हो गया है 778.21 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें कितना, लगभग जानते हो 67% की ग्रोथ हुई है हमारी, ठीक है। 67% की ग्रोथ हुई है। इसमें मैक्सिमम किसका हाथ है? तो मैक्सिमम हमने USA के साथ किया है 18%, ठीक है। USA और दूसरे नंबर पे UAE है, ठीक है। दूसरे नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, USA इसका। हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ठीक है। तो फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका फरीदाबाद में स्टार्ट हुआ है। तो फरीदाबाद जो कि हरियाणा में है, इसका यहाँ से शुरुआत हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मार्क करना। तो इसमें क्या होगा ना, श्वास संबंधी जो रोग होंगे, तो श्वास संबंधी रोगों के बारे में रिसर्च होने वाली है, ठीक है। श्वास संबंधी रोग पर रिसर्च होने वाली है यहाँ पर। जैसे कोविड-19 हो गया है ना, तो कोविड-19, इन्फ्लुएंजा जैसे रोगों का रिसर्च होने वाला है यहाँ पे। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? देखो, विजय दुर्ग कमान का, इसका नाम बदला गया था फोर्ट विलियम का। तो फोर्ट विलियम कहाँ है आपका? ये कोलकाता में है, ठीक है। तो फोर्ट विलियम था, यहाँ पर भारत की इंडियन आर्मी की पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो पूर्वी जो कमान है उसका हेडक्वार्टर था, इसका नाम बदल के हमने क्या कर दिया है? विजय दुर्ग, ठीक है। तो विजय दुर्ग इसका नाम हमने कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है कोलकाता, ठीक है। हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस का सफल परीक्षण किसने किया है? ठीक है। तो लेजर हथियार हेलियोस का सफल परीक्षण किसने किया है? तो USA की नेवी ने। तो ये तो एक तो लेजर वेपन है, ये आपको पता चल गया। USA की नेवी ने इसका सफल परीक्षण किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मार्क करना। और ये क्या है ना, ड्रोन पर अटैक करेगा, ड्रोन पर अटैक करने की एक मिसाइल है, ठीक है। तो हथियार है, मतलब लेजर वेपन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसको किसने बनाया है? तो USA की एक कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन, ठीक है।
सही से लिखो, तो लॉक हीड मार्टिन, ठीक है, तो लॉक हीड मार्टिन कंपनी ने इसका निर्माण किया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितने प्रतिशत है? देखो 5 साल बाद इसमें चेंजेज हुआ है, तो आरबीआई की एक एमपीसी कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, तो इसका बैठक हुआ जिसका 2016 में गठन किया गया था। तो इसने भी क्या चेंजेस किए हैं, जो रेपो रेट था ना, रेपो रेट डबल आर, ठीक है, तो 6.5% से अभी क्या हो गया है 6.25%, इसमें कटौती हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और देखो इसमें क्या होता है, महंगाई को, जो आपकी महंगाई, इसका क्या उद्देश्य होता है, तो महंगाई आपको 2% से 6% के बीच रखनी होती है, ये इसका मेन लक्ष्य होता है, ठीक है। तो इसमें रिवर्स रेपो रेट ट्रिपल आर कितना हो गया है 3.35%, और बैंक रेट बी आर क्या हो गया, बी आर हो गया 6.5%, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? देखो अभी रॉसकॉस्मोस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, दिमित्री बकानोव, ठीक है, तो दिमित्री बकानोव को नियुक्त किया गया है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? ठीक हो, देखो सूरजकुंड बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है, इसका प्रारंभ कहाँ हुआ है, तो देखो हरियाणा में तो होता ही आपको पता है, हरियाणा में कहाँ हुआ है इसका, फरीदाबाद में, ठीक है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है इसका। और इसमें भागीदार राज्य कौन से हैं तो भागीदार राज्य कौन कौन से होने वाले हैं, भागीदार राज्य एक तो हो गया मध्य प्रदेश और दूसरा हो गया उड़ीसा, तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा इसमें भागीदार राज्य हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्टार्ट कब से हुआ था, ये 1987 से ये अब तक लगातार चलता आ रहा है। हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किसने किया है, ठीक है, तो देखो कर्नाटक ने अपने आप को नक्सल मुक्त राज्य होने का, नक्सल फ्री स्टेट घोषित किया है, ठीक है, नक्सल फ्री, क्योंकि क्या हुआ है ना, अभी इसमें जो सबसे बड़ा नक्सल कौन था, कोटे होंडो रविंद्र, तो कोटे होंडो रविंद्र, ठीक है, कोटे होंडो रविंद्र यहाँ का सबसे बड़ा नक्सल था, तो इसने आत्मसमर्पण कर दिया है, इस वजह से इन्होंने कहा अब तो हमारे यहाँ कोई नक्सलवादी नहीं होने वाला, ठीक है, तो आत्मसमर्पण किया है। और इसमें इनको क्या पैकेज मिला है, 7.5 लाख का पैकेज, तो 7.5 लाख का पैकेज मिला है, जो किस लिए मिला है, मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, समाज में रहने के लिए, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नैम पोर्टल प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल शामिल किया है, देखो इसमें बहुत सारे भी फल शामिल किए गए हैं। तो ई नैम पता है ये कब लॉन्च किया गया था, तो ई नैम को लॉन्च किया गया था 2016 में, 14 अप्रैल 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ये काम करता है, तो ये भी आपको पता होगा। तो इसमें कितनी थी कुल कृषि की जो वस्तुएं थे, कृषि वस्तुएं कितनी थी पहले, तो पहले थी आपकी 221, तो 221 हो गई हैं, अब 10 फसलें और जोड़ी गई हैं, तो 231 हो गई हैं टोटल फसलें। कौन कौन से हैं, तो ड्राइड तुलसी, बेसन, व्हीट फ्लोर, चना सत्तू, वाटर चेस्टनट फ्लोर, एसाफोटिया मतलब क्या होता है, हींग, ठीक है, ड्राइड फेंगोग्रीप लीक्स मतलब मेथी, वाटर चेस्टनट ये सिंघाड़ा होता है, बेबी कॉर्न और ड्रैगन फ्रूट, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। हाल ही में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होने वाला है, ठीक है, तो ये बताओ, तो देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होने वाला है, जिसका क्या नाम है, राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, तो ये आणंद गुजरात में, ठीक है, तो आणंद जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ पर ये प्रारंभ होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी घोषणा किसने की थी, सहकारी मंत्री, सहकारिता मंत्री, ठीक है, सहकारिता मंत्री कौन है हमारे, तो सहकारिता मंत्री होते हैं हमारे अमित शाह, होम मिनिस्टर जो होते हैं, ठीक है, तो अमित शाह भी होम मिनिस्टर हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहे भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किससे है, तो ठीक है, देखो इसका संबंध भारत, नेपाल और श्रीलंका, तो भारत, नेपाल और श्रीलंका में ये अभियान चलाया गया है, किसने स्टार्ट किया है, सशस्त्र बल द्वारा, तो सशस्त्र बल, तो बल द्वारा ये अभियान चलाया गया है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होने वाला, स्टार्ट कहाँ से हुआ ये, तो स्टार्ट हुआ है ये लुम्बिनी से, ठीक है, लुम्बिनी से ये स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या होने वाला है ना, शांति सद्भाव को स्थापित करने के लिए बुद्ध पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी पहल, तो स्वावलंबनी पहल कहाँ प्रारंभ की गई है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रारंभ की गई है, तो असम, मेघालय और मिजोरम तीनों स्टेट इसमें शामिल किए गए हैं।
तो इसमें किसने प्रारंभ किया था? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने मिलकर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या, तो ये महिलाओं की उद्यमशीलता का विकास करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहे स्टार्टअप इटर्नल का संबंध किससे है? तो देखो इटर्नल में क्या हुआ है ना, तो अभी जोमेटो ने अपना, जोमेटो से संबंध है इसका, तो जोमेटो ने किसका अधिग्रहण किया है? ब्लिंकिट का। तो ब्लिंकिट का अधिग्रहण करने के बाद, ब्लिंकिट का अधिग्रहण कर लिया है जोमेटो ने, तो अब इनको मिला के इन्होंने क्या नाम रखा है? इटर्नल इसका नाम रख दिया गया है, जो कि 6 फरवरी से प्रभावी हो गया है, ठीक है। तो 6 फरवरी से प्रभावी हो चुका है। हाल ही में, अच्छा, इस जोमेटो का हेडक्वार्टर कहाँ था? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका हरियाणा गुड़गांव में, ठीक है। तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके हेड कौन है? दीपेंद्र गोयल। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन डेविल हंट किसने प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन डेविल हंट किसने प्रारंभ किया है? तो बांग्लादेश ने इसको प्रारंभ किया है। बांग्लादेश में भी किसकी सरकार है? यूनुस गवर्नमेंट। तो मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है। तो इन्होंने क्या कहा, इसमें क्या क्या डेविल हंट में क्या होने वाला है? जो आवामी लीग से संबंधित लोग हैं, जो आवामी लीग के वफादार लोग हैं, ये मतलब किसकी पार्टी है? शेख हसीना की पार्टी है। तो आवामी लीग से जो भी संबंधित या इसके वफादारों को खोज कर गिरफ्तार करना है, ठीक है। तो वफादारों को, जो भी वफादार होंगे उनको खोजो और गिरफ्तार करो, खोजो देन गिरफ्तार, ठीक है। तो ये इसका लक्ष्य होने वाला है। हाल ही में यूएसए की वैश्विक लीड ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग 2024 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखो लीड्स की 2024 की सूची जारी हुई है, लीड्स 2024 की सूची जारी हुई है, इसमें भारत को कौन सा रैंकिंग मिली है? देखो पहला स्थान तो मिला है आपको चीन का, तो चीन को पहला मिला है। दूसरा मिला है किसको? कनाडा को। दूसरा मिला है कनाडा को, और तीसरा मिला है भारत को, ठीक है। तो इंडिया को कौन सा मिला है? तीसरा स्थान मिला है। और चौथा किसका है? चौथा है साउथ कोरिया। और पांचवा किसका है? पांचवा है आपका यूएई का, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किससे है? देखो ये पहली बार हो रहा है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, देखो ऑटोमेटिक कितना होता है? ऑटोमेटिक होता है इसमें 74% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट परमिशन के बाद, तो अगर आपने परमिशन ली है तो आप 100% भी कर सकते हो। तो पहली डिफेंस कंपनी हो गई है। तो फर्स्ट डिफेंस कंपनी कौन सी हो गई है? डिफेंस कंपनी ये कौन सी है? साब, ठीक है। तो साब ये कंपनी है जिसका रिलेशन कहाँ से, ये कहाँ की कंपनी है? ये कंपनी है आपकी स्वीडन की, ठीक है। तो स्वीडन की साब कंपनी, इसको 100% एफडीआई का परमिशन मिली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो भारत में किस नाम से स्थापित करेगी? साब FFB, ठीक है। तो ये इस नाम से एक कंपनी भारत में स्थापित करने वाली है। हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का कहाँ प्रारंभ हुआ? साइक्लोन 2025 किसके बीच होता है? तो इंडिया और इजिप्ट के बीच होता है। ये तो आपको पता चल गया क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो इंडिया इजिप्ट के बीच होता है, और इसका तीसरा संस्करण इस बार हो रहा है, ठीक है। तीसरा संस्करण हुआ है, और ये कहाँ इसका आयोजन किया गया है? तो भारत में ही किया गया है। तो भारत के राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान में भी कौन सी जगह है? तो महाजन फील्ड। तो महाजन फील्ड बीकानेर, ठीक है। तो महाजन फील्ड जो कि कहाँ है? बीकानेर में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देखो तो ये बेंगलोर में हुआ, ठीक है। तो बेंगलोर में हुआ, ये बेंगलोर में भी कहाँ? एलहंका, तो एलहंका एयरपोर्ट, सॉरी एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है। तो एलहंका एयरफोर्स स्टेशन में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है, जो कि कर्नाटक में है, बेंगलोर में है, ठीक है, स्थित है। स्टार्ट करने वाले कौन है? राजनाथ सिंह है, ठीक है। तो और ये 15वें क्रम का इस बार हुआ है, ठीक है। 15th क्रम है इसका, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 10 से 14 फरवरी को इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। तो दलहन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूएन द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और इसने इस बार थीम क्या रखी है? इसकी थीम लिख लो। तो थीम इसकी होने वाली है दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना, ठीक है। तो कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना, ठीक है। तो ये आपकी इसकी बाद थीम होने वाली, ठीक है।
तो ये थीम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विविधता लाना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अरे हट जा। चलो, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ होने वाला है, देखो ये तो होने वाला है पेरिस में, ठीक है। तो पेरिस में हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। 3rd नंबर का सम्मेलन है, इसमें अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तो हो गए फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल फ्रांस साहब, बट वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष कौन हो गए थे इसमें, सह अध्यक्ष कौन थे, तो पीएम मोदी, ठीक है। तो पीएम मोदी यहाँ पे सह अध्यक्ष थे इस समिति में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया, ठीक है। तो ये विंग्ड रेडर ये अभ्यास इन्होंने आयोजित किया है। इसको एयरफोर्स और आर्मी ने मिलके किया है, ठीक है। तो एयरफोर्स प्लस आर्मी ने मिलके इसका आयोजन किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ईस्टर्न थिएटर में इसका आयोजन किया गया है विजय दुर्ग में। हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ प्रारंभ होने वाला है, ठीक है। तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 इसका आयोजन कहाँ होने वाला है, देखो यशोभूमि में। यशोभूमि कहाँ स्थित है, तो यशोभूमि दिल्ली में, ठीक है। तो यशोभूमि न्यू दिल्ली में इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन होने वाला है। और कब होगा, 11 से 14, ठीक है। और पहला कहाँ हुआ था, पहला हुआ था बेंगलोर में और दूसरा हुआ था गोवा में, ठीक है। तो इस बार कहाँ होने वाला है, इस बार ये होने वाला है दिल्ली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली। हाल ही में थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है, थाईपुसम हमेशा कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें किसकी पूजा होती है, भगवान मुरुगन की। तो भगवान इसमें कौन होते हैं, भगवान मुरुगन की पूजा होती है, ठीक है। तो मुरुगन, इनको हम कार्तिकेय जो भगवान शिव के पुत्र हैं उनके नाम से भी जानते हैं। तो मुरुगन को समर्पित होता है ये त्यौहार और तमिल लोगों द्वारा मनाया जाता है। जहाँ जहाँ भी तमिल लोग होते हैं तो तमिल लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो पूर्णिमा तिथि को पीले रंग के कपड़े पहन के ये मनाया जाता है। हाल ही में भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदमी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है, ठीक है। तो ये इनका संबंध कहाँ से है, तमिलनाडु की है, ठीक है। और इनका ये 2 साल की हैं, 2 साल की बच्ची है। और ये पहली है जो कार्बन न्यूट्रल बेबी के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है ना, इसके जो माता पिता होने वाले हैं, माता पिता ये जितनी भी सांस लेगी उसकी सांस की भरपाई करने के लिए पौधे लगाएंगे, ठीक है। तो पौधों को वृक्षारोपण किया जाने वाला है। तो इस वजह से इसको दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी घोषित किया गया है, ठीक है। आदवी नाम है और ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। तो भारत को कौन सा मिला है इसमें, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2024 में। तो इसमें 180 देश शामिल हुए, ठीक है। तो इस बार 180 देश शामिल हुए, जिसमें भारत को 96 स्थान मिला 180 में से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जबकि लास्ट ईयर कितना था, तो 2023 में कितना था, 2023 में था भारत का स्थान तो 93। इस बार और भी खराब हो गई है स्थिति, ठीक है। तो इसको जारी करने वाला कौन होता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। स्कोर भी लिख लो भारत का। तो भारत का स्कोर कितना है, तो स्कोर है भारत का 38 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये भारत का स्कोर होने वाला है। और सबसे कम मतलब पहली रैंक किसकी है, तो पहली रैंक है इसमें डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क। और लास्ट में कौन है, सबसे लास्ट में कौन है, लास्ट में है आपका साउथ सूडान, ठीक है। तो साउथ सूडान इसको लास्ट स्थान है। चलो, हाल ही में दुबई ग्लोबल बेस्ट गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता है, तो भारतीय छात्रों ने ब्रॉन्ज पदक जीता है, ठीक है, कांस्य पदक, ठीक है। तो कांस्य पदक इसमें मार्क करना। और किस लिए जीता है, कौन कौन जीता है, एक तो हो गया सागर, 3 भारतीय बालक थे, सागर हो गया, अभिनव हो गया, अनुष्का हो गई, ठीक है। सागर, अभिनव और अनुष्का, तो इन तीनों ने ये अवार्ड जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने एक ऐप बनाया था, ऐप बनाया किसके लिए, दिव्यांग व्यक्तियों की हेल्प के लिए, ठीक है। जो दिव्यांग व्यक्ति होंगे उनकी हेल्प के लिए एक ऐप बनाया है, इस वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। हाल ही में दक्षिण चाइना सागर में कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किसने की है, ठीक है। देखो इसकी घोषणा किसने की है, कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा,
तो इसकी घोषणा की है चीन ने, ठीक है। चीन इसका निर्माण करने वाला है और कहाँ साउथ चाइना सी में, ठीक है, दक्षिण चाइना सागर में इसका निर्माण करने वाला है और 2000 मीटर की गहराई पर। तो 2000 मीटर की गहराई पर इसका निर्माण होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है मेथेन हाइड्रेट, जो ज्वलनशील बर्फ के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है? तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या ना 2023 से कुकी मैती संघर्ष चल रहा है। कुकी और मैती दो समूहों में संघर्ष चल रहा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर अभी जो यहाँ पर सीएम थे, एक्स सीएम जो थे बीरेन सिंह, इन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद ही पता चल गया था कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। किस आर्टिकल के थ्रू लगा है? तो आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 के थ्रू राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू हो गया है, ठीक है। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया था? 13 फरवरी को, ठीक है। 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन सा दिवस होता है इस दिन? राष्ट्रीय महिला दिवस भी इसी दिन होता है, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सरोजनी नायडू के लिए मनाया जाता है। और देखो, और रेडियो दिवस सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था स्पेन में, ठीक है। तो स्पेन में इसकी स्टार्ट हुई थी, तो स्पेन में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलो, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? तो लोकसभा में देखो, पहले ट्रांसलेशन भाषाओं में कितनी थी? पहले 10 भाषाएं थी। 10 के बाद इन्होंने 6 और ऐड कर ली, तो अब टोटल हो गई 16 भाषाएं। मतलब इन भाषाओं में अब वहाँ पर बोला जा सकता है, ट्रांसलेशन किया जा सकता है। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू, इन सभी को शामिल किया गया है इसमें, ठीक है, लोकसभा में। तो 6 नई भाषाओं को ऐड किया गया है। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? ठीक है, तो देखो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अभी चल रही है फिलहाल, तो इसमें ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? शिखर धवन को। शिखर धवन को भारत की तरफ से चुना गया है। और किसे किसे चुना गया है? एक तो शेन वॉटसन हो गए, ठीक है, तो शेन वॉटसन हो गए। और कौन है? सरफराज खान जो पाकिस्तान के हैं, ठीक है, सरफराज खान। और कौन है? और टिम साउदी जो न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है, टिम साउदी। तो इन चारों को ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बट भारत की तरफ से आपको शिखर धवन है, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मागा प्लस मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? तो ये यूएसए में, ठीक है, तो यूएसए में प्रस्तुत की गई है। मतलब यूएसए और किसको? तो यूएसए और इंडिया को फिर से महान बनाने का इसका लक्ष्य होने वाला है, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या हुआ है ना, इसमें एक लक्ष्य रखा गया है 2030 तक कितना होने वाला है? द्विपक्षीय व्यापार कितना होगा यूएसए और भारत के बीच? तो $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होने वाला है, ठीक है। तो द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया? देखो, इन्होंने ऑनलाइन संबोधन किया, ये आप फोटो में देख सकते हो, इन्होंने ऑनलाइन संबोधन किया है। इसका भी आयोजन कहाँ हो रहा था? बैंकॉक, थाईलैंड में, ठीक है, तो बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हो रहा था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हो रहा था और इस 14 फरवरी को आयोजन हुआ। और एक कौन से क्रम का था? 4th क्रम का था, ठीक है, तो 4th क्रम का आयोजन हो रहा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसको स्टार्ट करने वाला कौन था? तो भारत और जापान ने। तो भारत प्लस जापान ने इसका स्टार्ट किया। भारत प्लस जापान ने 2015 से इसको शुरू किया, ठीक है, तो स्टार्ट करने वाला 2015 में भारत और जापान ने। हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो इन्होंने किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है, इसके साथ समझौता इन्होंने किया है। और क्या बनाने वाले हैं? इसका निर्माण करने वाले, ये एक प्रकार का लेजर से अटैक करने के, जो लेजर से जो अटैक होगा उसके लिए चेतावनी देने वाले हैं, ठीक है, तो लेजर अटैक के लिए चेतावनी का निर्माण करने, चेतावनी देंगे ये कि लेजर से आप पर अटैक होने वाला है। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ इसका निर्माण करने वाले हैं। हाल ही में लॉन्च राज्यों में पंचायतों का हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ठीक है, तो इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है? शीर्ष स्थान मिलने वाला कर्नाटक को, ठीक है, तो कर्नाटक को पहला स्थान मिला है और दूसरा स्थान केरल को और तीसरा किसे मिला है? तमिलनाडु को, ठीक है, तीसरा तमिलनाडु को, चौथा महाराष्ट्र और पाँचवा मिला है आपको यूपी को, ठीक है। और मध्यम कैटेगरी में किसे स्थान मिला है? मध्यम कैटेगरी में मिला है बिहार को, तो बिहार को मध्यम कैटेगरी में स्थान मिला, ठीक है। चलो, हाल ही में राजा भलीन सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? तो राजा भलीन सिंह ट्रॉफी से देखो
जो नेशनल गेम राष्ट्रीय गेम होते हैं, राष्ट्रीय खेल, ठीक है, तो नेशनल गेम्स हुए 38 नंबर के नेशनल गेम्स आयोजित किए गए थे। तो ये कहाँ आयोजन किया गया? उत्तराखंड में इस बार आयोजन हुआ था, जिसमें जो पहला स्थान होता है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को, उसी को भलीन सिंह ट्रॉफी दिया जाता है, ठीक है। तो इनका पहला स्थान है और इसको टोटल कितने इसके पदक हैं? 121 मेडल इन्होंने जीते, ठीक है। तो 121 मेडल इन्होंने जीते, जिसमें से 68 गोल्ड थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और राज्यों में पहला स्थान किसे मिला था? राज्यों में पहला स्थान मिला था महाराष्ट्र को, ठीक है। चलो, हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज किसने की है? तो आइंस्टीन वलय की खोज करने वाला यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ESA ने, ठीक है। और इस कौन सा टेलीस्कोप से खोज की? टेलीस्कोप का नाम भी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यूक्लिड, ठीक है। तो यूक्लिड टेलीस्कोप, दूरबीन से, ठीक है, यूक्लिड दूरबीन, ये आपको नाम याद रखना है, यूक्लिड दूरबीन से। और जो देखो ये आकाशगंगा होती है ना, इसके चारों तरफ जो रिंग होती है, इसको आइंस्टीन वलय के नाम से जानते हैं। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखो, तो इसमें कौन सा स्थान मिला भारत को 2025 में? जारी करता कौन है? जर्मन वॉच, ठीक है। जर्मन वॉच का थिंक टैंक जारी करता है इसको। कब से जारी करना स्टार्ट किया था इन्होंने? स्टार्ट कब किया था इन्होंने? 2006 से, ठीक है, 2006 से इन्होंने स्टार्ट किया था जारी करना। तो भारत को भी हाल ही में इसमें 6वां स्थान मिला है भारत को, ठीक है। तो भारत को इसमें 6वां स्थान मिला है। और पहला स्थान मतलब ये खराब है, जितना कम उतना खराब। तो पहला स्थान मिला डोमिनिका। डोमिनिका को सबसे ज़्यादा जलवायु जोखिम पर प्रभाव पड़ा है, ठीक है। दूसरा स्थान मिला है चाइना को, ठीक है, दूसरा स्थान चाइना को, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो ये 8वां हिंद महासागर IOC, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुआ है? मस्कट में। मस्कट जो ओमान की राजधानी है, ठीक है, तो मस्कट ओमान में इसका आयोजन किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ओमान आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री, भारत से कौन शामिल हुए? S जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं भारत के, ठीक है, तो ये शामिल हुए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ठीक है, तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी हुई 2025 की, ठीक है। तो एशिया में सबसे अमीर कौन है? तो एशिया में सबसे अमीर अंबानी परिवार को पहला स्थान मिला, ठीक है। पहला स्थान अंबानी परिवार को। चेरोनॉट जो कि थाईलैंड का दूसरा स्थान मिला। इनकी वर्थ कितनी है? $90.5 बिलियन, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। हार्टोने परिवार को कौन सा? इनको तीसरा स्थान मिला। और मिस्त्री परिवार जो भी भारत का, इनको चौथा स्थान मिला। हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है? ठीक है, जो न्यू IT बिल होगा लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? 13 फरवरी को न्यू IT बिल प्रस्तुत किए गए। इसकी जांच समिति बैठाई गई। जांच समिति में कितने सदस्य होने वाले हैं? तो 31 सदस्य होंगे। इसमें 31 सदस्य होंगे जांच समिति में। हेड कौन करने वाला है? बैजयंत पंडा। तो हेड होंगे, इसके हेड होने वाले हैं बैजयंत पंडा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, और ये किसको रिप्लेस किसको करने वाला है? तो रिप्लेस करने वाला है जो IT एक्ट था, IT एक्ट 1961 को, इसको रिप्लेस करने वाला, ठीक है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश के ADNOC के साथ LNG आपूर्ति के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो UAE के साथ किया है ये समझौता। UAE के साथ समझौता किया गया। UAE की कौन सी कंपनी है? ADNOC, ठीक है, मतलब अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी प्लस इंडियन ऑयल, ठीक है। तो IOC, इन दोनों के बीच समझौता हुआ। इसमें क्या समझौता हुआ है कि 1.2 मिलियन टन पर ईयर ऑयल का समझौता है, ठीक है। तो ये समझौता हुआ है, इसकी आपूर्ति होने वाली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन मतलब आतंकवाद का वित्त पोषण नहीं किया जाएगा, इसका सम्मेलन कहाँ? म्यूनिख में हुआ है। म्यूनिख कहाँ? म्यूनिख जर्मनी, है ना। तो म्यूनिख जर्मनी में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। अब भारत से कौन होगा इसमें लीड करने वाला? भारत से इसमें होंगे लीड करने वाले नित्यानंद राय, ठीक है। नित्यानंद राय इसमें लीड करेंगे भारत से, जो गृह राज्य मंत्री हैं। तो गृह राज्य मंत्री हैं भारत के, ये लीड करने वाले हैं इसमें। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किया? तो भारतीय नौसेना ने कोमोडो किसके साथ प्रारंभ किया है? तो ये बताओ। तो कोमोडो भारत ने इंडोनेशिया के साथ प्रारंभ किया, ठीक है। तो इंडोनेशिया के साथ इन्होंने प्रारंभ किया है।
और एक और एक्सरसाइज इन्होंने इसी के साथ ही प्रारंभ किया है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, ठीक है, तो फ्लीट रिव्यू ये भी एक्सरसाइज इन्होंने साथ में प्रारंभ किया है, ठीक है। और दोनों का होस्ट कौन है? बाली। बाली इंडोनेशिया में इसका होस्ट होने वाला है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? एशियन विंटर गेम्स 2025 में, ठीक है, तो 9th नंबर का था। इसमें सर्वाधिक पदक ये कहाँ इसका आयोजन किया गया? तो चीन में इसको आयोजन किया गया है, तो हार्बिन चीन, ठीक है, तो हार्बिन चीन इसका होस्ट होने वाला है। होस्ट कौन है? हार्बिन में, चीन में एक जगह है जो इसका होस्ट होने वाला है, यहाँ पर इसका आयोजन होगा। इसमें सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? चीन पहले नंबर पे, ठीक है, तो चीन ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, जिन्होंने टोटल 85 पदक जीते हैं, जिसमें से 32 गोल्ड हैं, ठीक है। और दूसरा स्थान दक्षिण कोरिया का, सेकंड स्थान दक्षिण कोरिया का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत ने इसमें बिल्कुल एक भी 0 मेडल जीते हैं, ठीक है, तो 0 मेडल भारत को प्राप्त हुए हैं इसमें, ठीक है, शीतकालीन खेलों में। हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ होने वाला है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इसको हम और किससे? दार्जिलिंग का चिड़ियाघर, दार्जिलिंग में स्थित है, दार्जिलिंग का चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, ठीक है, दार्जिलिंग चिड़ियाघर। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में स्थित है, तो यहाँ पर ये होने वाला है, ठीक है, बायो बैंक। यहाँ बायो बैंक में क्या होता है? प्रजनन कोशिका का संरक्षण किया जाएगा। जो प्रजनन कोशिका होगी विलुप्त होने वाले जीव जंतुओं की, उसका संरक्षण किया जाएगा, बाद में उससे हम बना सकते हैं, ठीक है। और ये संरक्षण कहाँ होगा? ये फ्रोजन जू के नाम से जाना जाएगा, फ्रोजन जू, क्योंकि यहाँ पर -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो नक्शा परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया है, और स्टार्ट कहाँ से होने वाला है? एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से इसका स्टार्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण स्टार्ट करने वाली है? तो धर्म गार्जियन किसके साथ होता है? जापान के साथ ये स्टार्ट होने वाला है। इस बार कहाँ आयोजन किया जाएगा? माउंट फूजी, तो माउंट फूजी जो कि जापान में है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? देखो, तो ये एक प्रकार की क्या है? पनडुब्बी है, ठीक है, तो पनडुब्बी है जो गगनयान मत्स्य 6000 समुद्रयान मिशन के नाम से जाने जाती है। और इसका परीक्षण अभी किया गया है, कहाँ परीक्षण किया गया है? कट्टुपल्ली, तो कट्टुपल्ली चेन्नई में इसका परीक्षण किया गया है। कट्टुपल्ली जो चेन्नई में एक जगह है, वहाँ पर इसका सफल परीक्षण हुआ है, ठीक है, तो परीक्षण इसका किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉन्च किसने किया था? अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने, ठीक है। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो 26वां मुख्य चुनाव CC चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को, ठीक है, ज्ञानेश कुमार को ये नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, और इनका कार्यकाल 2029 तक रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि 2029 में 65 साल के पूरे हो जाएंगे। कार्यकाल कितना होता है? 65 साल पूरा या 6 ईयर, ठीक है, दोनों में से जो भी पहले हो वो कार्यकाल होता है चुनाव आयुक्त का। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे? रेखा गुप्ता को, ठीक है, रेखा गुप्ता को चुना गया है, और ये 20 फरवरी को इन्होंने शपथ ली है, ठीक है, 20 फरवरी को शपथ समारोह हुआ है इनका, ठीक है, और चौथी महिला है दिल्ली की CM बनने वाली। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्का नाइट का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन हस्का नाइट का संबंध किससे है? तो इसको स्टार्ट करने वाला चाड है, इसने किसके खिलाफ स्टार्ट किया है? वर्सेज नाइजीरिया के खिलाफ। नाइजीरिया में एक संगठन है, तो नाइजीरिया में एक संगठन है जिसका नाम है बोको हराम। बोको हराम के खिलाफ इन्होंने, बोको हराम एक आतंकवादी संगठन है जिसके खिलाफ इन्होंने ये स्टार्ट किया है, ठीक है। हाल ही में 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ होने वाली है? तो 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता ये पुणे महाराष्ट्र में स्टार्ट होगी, ठीक है, तो ये पुणे महाराष्ट्र में होने वाली है। 21 और 22 फरवरी को इसका आयोजन किया गया है, ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी? विखंडन के युग में अधिक लचीलापन, ठीक है, तो ये भी लिख लो, तो विखंडन के युग में अधिक लचीलापन, ठीक है, तो ये इसकी थीम होने वाली है। तो
तो विखंडन के युग में अधिक लचीलापन, ये इसकी थीम है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 20 फरवरी को देखो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 20 फरवरी, और ये कब, कौन सा ईयर था इनका? तो 1987, ठीक है। तो 1987। हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए अर्जेंटीना के साथ समझौता किया गया है, ठीक है। तो अब अर्जेंटीना भारत की हेल्प करने वाली है इसमें। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया? तो इसने 14 वुमेन को सम्मानित किया है, बट आपको पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम आपको लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद रखना, पूर्णिमा देवी वर्मन का नाम। और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ये पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से घोषित किया गया है। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स के रूप में किसे स्थापित किया गया है? तो बी अनंता नागेश्वरम। इनका 2 साल कार्यकाल बढ़ाया गया है, 2 ईयर कार्यकाल बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी एक फेमस बुक है, बुक का नाम क्या है? द राइज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। द राइज ऑफ फाइनेंस इनकी एक फेमस बुक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सक्रिय हुए माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध किससे है? तो माउंट डुकोनो कहाँ है? इंडोनेशिया में ये ज्वालामुखी है, ठीक है। और ये इसका विस्फोट 2 किलोमीटर ऊपर तक लावा गया, 2 किलोमीटर ऊपर तक लावा गया, ठीक है। बहुत ही विस्फोटक विस्फोट था, और यहाँ पर ये 1087 मीटर ऊपर स्थित है, ठीक है। 1087 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है माउंट डुकोनो। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके अब इस साल 25 वर्ष पूरे हुए हैं। तो 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसकी थीम क्या हो गई? देखो स्टार्ट किसने किया था, इसकी शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी बांग्लादेश ने, शुरुआत की थी बांग्लादेश ने। और इसकी थीम क्या थे? थीम है इस बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह, ठीक है। तो इसी के ऊपर थीम रख दी गई इसकी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह इसकी थीम है। हाल ही में सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ? असम में, ठीक है। तो असम में होता है। सिमोलू एक प्रकार का फूल है, तो इसी फूल के खिलने के उत्सव पर इसको आयोजन किया जाता है। तो 15 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई, और ये 2 दिन का त्यौहार होता है, ठीक है। तो साइकिल यात्रा इसमें निकाली जाती है। तो हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी कहाँ दी गई है? तो ये इसका आंसर बताओ। तो आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन को दिल्ली में दी गई, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई है? आयुष्मान भारत जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई? 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो अभी दिल्ली के मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है। हाल ही में FBI के 9वें निदेशक के रूप में किसने शपथ ली है? तो FBI के 9वें निदेशक के रूप में काश पटेल ने, ठीक है। काश पटेल ने शपथ ली है, और सीनेट में इसको अप्रूवल मिला। तो 51 सीटें इन्हें मिली थी, 51, और 49 सीटों में इन्होंने नाम मिला था, ठीक है। तो 100 में से 51 वोट के साथ ये जीत गए। इनका कार्यकाल कितना होने वाला है? तो कार्यकाल इतना होने वाला है इनका 10 साल, 10 साल का इनका कार्यकाल होने वाला है, ठीक है। और लेकिन प्रेसिडेंट कभी भी इन्हें रिमूव कर सकता है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? पुणे महाराष्ट्र में इसकी बैठक हुई है, ठीक है। इसमें अभी हाल ही में ये बैठक हुई है, और ये 27वें नंबर की है, ठीक है। 27वें क्रम की ये बैठक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में हुई गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्ध हैं, कितने हो गए हैं? 12,000 से भी ज़्यादा, 12,981 गिद्ध पाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसकी गणना स्टार्ट कब हुई थी? तो ये जनगणना स्टार्ट कब से हुई है? 2016 से, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाने वाला है? तो INS गुलदार से, या महाराष्ट्र में इसको बनाया जाने वाला है, ठीक है। और ये कब से सेवा कर रहा है? तो 1985 से नेवी में सेवा कर रहा है, भारतीय नौसेना में ये सेवा दे रहा है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो निर्माण करने वाला देश कौन था इसका? पोलैंड। तो पोलैंड द्वारा ये निर्मित है, ठीक है। तो पोलैंड ने इसका निर्माण किया था। हाल ही में AI संचालित नेत्र जांच पहल नयनामृतम 2.0 किसने लॉन्च किया था? नयनामृतम इसको केरल ने, ठीक है। केरल ने इसको लॉन्च किया। इसका क्या उद्देश्य है? पहली बार लॉन्च हो रहा है भारत में,
और नेत्र जांच पहल है। इसकी उद्देश्य क्या है? गंभीर नेत्र रोगों का पता लगाना। हाल ही में टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग में 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ठीक है, 2025 में शीर्ष स्थान मिला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। लास्ट ईयर ऑक्सफोर्ड को मिला था, बट इस साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है और ऑक्सफोर्ड को दूसरा। ठीक है, मतलब किसकी रेपुटेशन अच्छी है। ठीक है, चलो। और भारत की कौन कौन सी चार यूनिवर्सिटी हैं? तो भारत की चारों यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेते हैं। तो भारत की 4 यूनिवर्सिटी, IIT दिल्ली, एक तो IIT दिल्ली हो गई। ठीक है, दूसरी कौन सी है? एक IIT मद्रास हो गई, IIT मद्रास हो गई। और तीसरा एक IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ठीक है, और तीसरा कौन सा? शिक्षा अनुसंधान। ठीक है, तो ये 4 यूनिवर्सिटी हैं भारत को जिनको इसमें स्थान मिला। इनकी रैंक क्या है? 201 से 300 के बीच। ठीक है, तो 201 से 300 के बीच इनकी रैंक होने वाली है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ प्रारंभ किया? तो सागर का कवच अभ्यास कहाँ? पश्चिम बंगाल में इसका प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका अभ्यास किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें भाग किसने किसने लिया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने भाग लिया है, नेवी ने भाग लिया है। ठीक है, और BSF ने भाग लिया है, और किसने? CISF ने। इन सब ने भाग लिया है इसमें। ठीक है, हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमुर नृत्य कार्यक्रम कहाँ हुआ है? तो झूमुर नृत्य कार्यक्रम ये असम में आयोजित किया गया है। ये एक प्रकार का चाय उत्सव है। ठीक है, तो चाय उत्सव को सेलिब्रेशन हुआ है इसमें, और CM हेमंत बिस्वा ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ इसका आयोजन किया है? गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी का एक स्टेडियम है सरुसजाई, तो सरुसजाई स्टेडियम है। ठीक है, तो सरुसजाई स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें महिलाओं का क्या काम है? महिला जो होती है ना, देखो, महिला इसमें नृत्य करती हैं और पुरुष इसमें वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, हाल ही में इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश हो गया भारत। भारत ने वर्ल्ड का 23% धन जुटाया। 23% धन ऑफ वर्ल्ड, मतलब विश्व का 23% जो पैसा है भारत के पास आया। मतलब कितना टोटल था? $19.5 बिलियन। ठीक है, इतना धन भारत को IPO के जरिए मिला। हाल ही में कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ हुआ है? तो प्रकृति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कार्बन मार्केट पर, तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। पहला ये ऐसा कार्यक्रम है, और आयोजन करने वाला कौन है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ठीक है, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसने इसका आयोजन किया है। तो मतलब BEA, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये इसका आयोजक है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 के एक्ट के थ्रू, और 2002 में इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, 2002 में इसकी स्थापना हुई। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 कब मनाया जाता है? फिर सेंट्रल एक्साइज डे, तो ये हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी दिन उत्पाद शुल्क एक्ट 24 फरवरी 1944 को लागू हुआ था। उत्पाद शुल्क एक्ट क्या लागू हुआ था? उत्पाद शुल्क एक्ट इस दिन लागू हुआ था, तो इसलिए इस दिन मनाया जाता है ये। ठीक है, दिन। हाल ही में अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो USA ने गोल्ड कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, और इसमें नागरिकता मिलेगी। और इसकी कितनी कीमत होने वाली है? 5 मिलियन। तो $5 मिलियन इसकी कीमत होने वाली। इससे आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, नागरिकता लेनी पड़ेगी, ऐसे ही मिलने वाली है अब। हाल ही में जैव विविधता संबंध कैली फंड कहाँ लॉन्च हुआ है? तो बायोडाइवर्सिटी संबंधित कैली फंड रोम, इटली में लॉन्च हुआ है, जो FAO का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो FAO के हेडक्वार्टर में इसको लॉन्च किया, इसको कैली फंड लॉन्च हुआ है। और कैली फंड क्या है? जैव विविधता के संरक्षण के लिए निजी कंपनियों से जो वित्तीय सहायता मिलेगी उसको कैली फंड कहते हैं। ठीक है, हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पहले संयुक्त मेगा न्यूकॉम यूलो समारोह का उद्घाटन कहाँ किया है? ये बताओ। तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। कौन सी जनजाति द्वारा? नीसी जनजाति। तो यहाँ पर एक नीसी जनजाति रहती है, उसी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, हाल ही में छोटी SIP, तरुण योजना और मित्रा पहल किसने लॉन्च की है? तो AMFI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड ने इसने इसको लॉन्च किया है। तो स्मॉल SIP में क्या हो? 250 रुपये तक आप निवेश कर सकते हो। और तरुण योजना में स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता होगी। जो स्कूली पाठ्यक्रम होगा
ठीक है। तो स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षरता, तो ये मेन पॉइंट है, ठीक है, वित्तीय साक्षरता ऐड किया जाएगा, ठीक है। चलो, और मित्रा योजना में जो भूले हुए फंड हैं उनको उनका निस्तारण करना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह हार्टलैम का संबंध किससे है? तो हार्टलैम का संबंध किससे है? तो ये एक कन्नड़ भाषा का साहित्य है जिसकी राइटर कौन है? बानू मुश्ताक। तो बानू मुश्ताक इसकी राइटर है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो पेटीएम ने लॉन्च किया है। आपको ये सोलर सिस्टम से चलने वाला है, इसमें सोलर पैनल लगे रहेंगे और ये बोलेगा पेटीएम पर 10 रुपये प्राप्त हुए। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो NASM-RN इसका सफल परीक्षण हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी टेस्टिंग की है डीआरडीओ और नेवी ने। कहाँ पर टेस्टिंग हुई है? चांदीपुर उड़ीसा में इसकी टेस्टिंग हुई है, ठीक है। और ये भारत का पहला है, ये आपको ध्यान रखना। इसकी स्पीड कितने होने वाली है? इसकी स्पीड होने वाली है 0.8 मैक, ध्वनि की स्पीड से थोड़ा सा कम, ठीक है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फॉर्म वाइब्स कहाँ विकसित किया गया है? तो प्रोजेक्ट फॉर्म वाइब्स को कहाँ विकसित किया गया है? तो बारामती, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारामती में, ठीक है। तो बारामती में इसको विकसित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कृषि में AI का यूज करने के लिए इसका विकास किया गया है। हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता चेन्नई में हुई है, चेन्नई में, तमिलनाडु में, ठीक है। चेन्नई में इसका हुआ है प्रतियोगिता। इसका विकास किसने किया है? डेवलप किसने किया है इसको? तो डेवलप करने वाला हो गया IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने इसका विकास किया है, ठीक है। और कितनी स्पीड होने वाली इसकी? 1200 किलोमीटर पर आवर। तो 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होने वाली है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडेक्स, इसको किसने लॉन्च किया? RBI ने। तो RBI इसको लॉन्च करने वाला हो गया। इसमें क्या देखा जाएगा? जो पब्लिक फंड है ना, उसका बेहतर से बेहतर उपयोग करो, ठीक है। तो पब्लिक फंड का बेहतर से बेहतर उपयोग, ये इसमें इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो पब्लिक फंड का बेहतर उपयोग करना इसका उद्देश्य होने वाला है। और इसमें बताया गया है कि 2024 और 25 में सबसे बेहतर उपयोग किया गया, ठीक है। तो सबसे बेहतर उपयोग हुआ पब्लिक फंड का, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन करने वाला कौन है? रक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह ने इसका विमोचन किया और ये हिंदी भाषा में है, ठीक है। और ये पहली बार इसका किया गया और द्विवार्षिक है, 2 साल में एक बार होगा इसका प्रकाशन, ठीक है। हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना किसने प्रारंभ की है? तो दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान ने प्रारंभ की है। इसमें कितना कवर मिलने वाला है? तो 1 लाख से 1.3 लाख तक का दुर्घटना के हिसाब से कवर मिलने वाला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट कहाँ हुआ है ये? तो स्टार्ट हुआ है ये उदयपुर में। तो उदयपुर में 26 फरवरी को लॉन्च किया गया, ठीक है। 26 फरवरी को स्टार्ट किया गया, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक करना यार, मेरा मुंह तक सूख गया आपको पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। बहुत मेहनत की है। शेयर करना अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हैव अ गुड डे एंड